हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज चैप्टर 3 स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है हम लोग, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी ख़त्म करने का। तो चलिए आज पढ़ते हैं चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक ना। तो आप लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़े हुए हैं। लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है? जो पॉलिनोमियल से बनता है ना इक्वेशन। जैसे पॉलिनोमियल क्या था आप लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ मैं, 5x+4 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन है, ठीक ना। ये आपका इक्वेशन है। अब इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो आप लोग पिछला चैप्टर 2 में पढ़े हैं कि जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक ना। जिस पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब सॉरी पॉलिनोमियल तो वो होता है जिसमें ये इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा जाता है, वो खाली ये इतना पॉलिनोमियल है। ये वाला जब इज इक्वल टू 0 लग जाता है, चाहे इज इक्वल टू आ जाता है, तो वहां पे इक्वेशन आ जाता है, ठीक ना। तो जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो वहां पे लीनियर इक्वेशन होता है, और जिसका 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये सब तो आप लोग को मालूम ही है। और जिसका डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बोला जाएगा अगर क्यूबिक होगा तो, ठीक। तो हम लोग को यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक नहीं पढ़ना है। चैप्टर 3 में आपको केवल लीनियर पढ़ना है। और क्या है, 2 वेरिएबल्स वाला है। 2 वेरिएबल्स मतलब कि इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे केवल एक वेरिएबल जो है ये x है, तो एक और वेरिएबल आ जाएगा, मान लिया कि y आ जाएगा। तो आपका इक्वेशन ऐसा दिखेगा कि मान लीजिए ये 5x+4y इज इक्वल टू 6 लिखा हो, चाहे 0 कुछ भी लिखा हो, एक एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 वेरिएबल आ गया, x और y आ गया। इसी को जो है 2 वेरिएबल्स बोला है। अब क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर मतलब कि जोड़ी होता है, तो एक ही इक्वेशन नहीं होगा, 2 इक्वेशन होगा, ठीक ना। तो 2 इक्वेशन मान लीजिए कि एक और इक्वेशन आ जाएगा 6x+8y इज इक्वल टू 7। अब क्या होगा, इसमें पढ़ना आप लोग को मेन यही है कि इसमें x और y का जो है आपको वैल्यूज निकालना रहेगा। x और y का वैल्यूज निकालना रहेगा कि x का क्या वैल्यू है, y का क्या वैल्यू है, और ग्राफ में बनाना रहेगा। मतलब ये जो लाइन है, जब ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो है एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग ग्राफ पे। तो ये सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। मतलब इन लोग का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया है कि इस रूप में जो है रहेंगे। जैसे कि उसमें आप लोग को पहचानने के लिए बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसा जो है उन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता था, ax² + bx + c = 0 नहीं होता था। वैसे अब इसका लीनियर इक्वेशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो 2 इक्वेशन होगा। तो एक a1x + b1y और +c1 = 0, और दूसरा वाला a2 मान लिया जाएगा, a2x है + b2y + c2 = 0, ठीक। ये आपके जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब इस तरीके से आपको इक्वेशंस होने चाहिए, तभी आपको जो है लीनियर इक्वेशन वाला हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन उसको आप मान लेंगे, ठीक। अब इसमें a1 b1 ये a2 b2 क्या है, तो ये सारे सब कांस्टेंट हैं। a1 a2 है, चाहे b1 b2 है, c1 c2 है, ये सब क्या है, सब कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक। और बाकी x और y तो वेरिएबल है, आप लोग को मालूम ही है। तो इस फॉर्म में जो है आपको दिखना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लीनियर इक्वेशंस है, ठीक ना। अच्छा और क्या है, कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी दिखे कि ऐसा लिखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए 5x + 6y = 4 लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है 4x + 3y = 8। तो यहाँ पे तो आप लोग कहेंगे कि ये = 0 नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। बस क्या किया है, जो सी वाला ये कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट टर्म है उसको जो है उधर कर दिया है, तो हम लोग इसको इधर लिख सकते हैं। और कैसे लिख लेंगे इसको, अगर मान लीजिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये वाला 5x + 6y - 4 = 0 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 4x - 3y + 3y - 8 = 0। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया ना। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आपको याद भी कर लेना है ये इक्वेशन, क्योंकि आपको इसको जरूरत पड़ेगा, ठीक। अच्छा तो चलिए अब दिखा देते हैं आपको एक क्वेश्चन लगा के, एक एग्जांपल लगा के बता देते हैं कि ग्राफ कैसे बन रहा है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकल रहा है। 3 चालू। तो इसमें
इसमें देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो इसमें आपको पहले बता देते हैं कि इसको ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। ठीक, वैसे भी आपको एक्सरसाइज 3.2 में से स्टार्ट है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन के लिए हम लोग एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं, टेबल कह लीजिए। ठीक, एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे 3 लाइन वाला। ठीक, इसमें लिख देंगे x और इसमें लिख देंगे y। मतलब क्या है, x और y लिख दिए, इसका मतलब कि इसमें जो है x वाला पॉइंट रखेंगे कि मतलब x का कुछ वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा वही लिखना है इसमें। ठीक, 2 पॉइंट बस प्लॉट कर लेते हैं, बहुत है। तो अब जैसे मान लीजिए x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो यहाँ से एक मिनट थोड़ा सा इसको और इजी कर लेते हैं। x बराबर 2y हो जाएगा, x इक्वल टू 2y, तो y बराबर क्या हो जाएगा x/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा हमको, वैल्यू रखने में आसानी रहेगा। देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग क्या रखें, यहाँ पे कुछ भी आप अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो छोटा वैल्यू इसलिए रखा जाता है ताकि पॉइंट जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ऐसा तो हमको बनाने में आसानी रहेगा। ये 0 0 होता है। ठीक, कोऑर्डिनेट्स आप लोग पढ़े 1 2 3 4, ऐसे ही जो है इधर भी होगा 1 2 3। तो जितना छोटा छोटा पॉइंट लेंगे आप उतना ही आपको ही आसानी रहेगा। ठीक, पॉइंट जो है प्लॉट करने में आसानी रहेगा। तो इसीलिए x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो देखिए जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 0/2, यानी क्या हो गया y भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, अब x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो प्रॉब्लम करेगा, 1 नहीं रखते हैं, ऐसा रखते हैं जिससे ये खत्म हो जाए। तो x का वैल्यू हम लोग 0 रख लेते हैं। तो x का वैल्यू जब x का वैल्यू 2 रख लेते हैं। जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1 हो गया। ठीक, अब ये हमको 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक ना, पॉइंट्स मिल गए। मतलब इस इक्वेशन का एक कोऑर्डिनेट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे ब्रैकेट में करके पहले x वाला लिखा जाता है फिर y वाला, ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है। ठीक, पॉइंट। अब दूसरा क्या मिल जाएगा हमको कोऑर्डिनेट 2 और 1। अब इसी को जो है हम लोग उस पर दिखा देंगे, यही हो जाएगा। और पॉइंट्स को जो है मिला देंगे, ये पॉइंट्स है समझ लीजिए। तो 0 0 है तो 0 0 मतलब क्या, x का भी 0 और y का भी 0, तो ओरिजिन पे ही ना होगा। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक लिखा है 2, x का वैल्यू 2 यानी x का वैल्यू 2 यहाँ पे और y का वैल्यू 1 यानी y इधर है 2 इधर है। तो ये कौन सा पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक पॉइंट आपका। ठीक, अब जो है आप क्या करेंगे, एक स्केल लेके एक लंबा सा लाइन इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए खींचेंगे और ये आपका बन जाएगा इसका, इस इक्वेशन का ये आपका लाइन बन गया x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए ये वाला भी हम लोग सॉल्व, एक ऐसा टेबल बना लेते हैं और वैल्यू रख के पॉइंट्स जो है प्लॉट करने के लिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर इसमें ध्यान रखना है कि ऊपर x ही रखेंगे और नीचे y रखेंगे। तो y को निकालने के लिए, आसानी करने के लिए थोड़ा y के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x है तो 3x, y का वैल्यू निकालना है ना, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 3x। ठीक, और यहाँ से आ जाएगा आपको y बराबर 20 माइनस 3x/4। तो यहीं पे लिख लेते हैं y बराबर क्या है 20 माइनस 3x/4। ठीक, तो इसमें जो है जो पॉइंट हम लोग प्लॉट करते हैं ना, तो इसमें अधिकतर 0 या 1 या -1 ऐसा रखते हैं वैल्यू, ताकि अच्छा कम मतलब हम लोग को ये बनाना पड़े पॉइंट्स और हमारा आसानी से बन जाए। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू, ये 3x है 3 इंटू 0 यानी क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो 20 माइनस 0 क्या आ जाएगा 20, और 20/4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अच्छा, अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा 20/3 आ जाएगा। उल्टा पुल्टा भी रख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं। अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो गया, नहीं y का वैल्यू 0 रखना है। इसका वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दिए, y का वैल्यू 0 रख दिए, किसी का भी वैल्यू आप मतलब रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो आप चाहें।
तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो गया। तो क्या बच गया 3x बराबर 20, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 20/3। तो 20/3 तो बहुत लंबा हो गया, 16 3 6 18 नहीं ज्यादा नहीं होगा, 6 तक आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x = 20/3 आ गया। अब इसी पॉइंट्स को जो है प्लॉट कर देना है हमको, उसी ग्राफ में बना देना है, और वहां से हमको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इसको बना लेते हैं। क्या है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, यानी सबसे पहला पॉइंट हमारा मिल गया यहाँ पे। इसमें और जरूरत पड़ेगा, बना लेते हैं 6 7 तो पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है 0 और 5 है। जहां भी पॉइंट प्लॉट करते हैं वहां लिख लिया जाता है वो पॉइंट कौन सा है। जैसे यहाँ पे लिखे ये एक पॉइंट था, तो यहाँ पे क्या पॉइंट था 2 और 1 था, नहीं सर हाँ 2 और 1 है। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मिल गया है 0 और 5। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 20/3 और 0। 20/3 की वैल्यू मतलब 6.66 होगा, तो यानी इधर कहीं होगा। और क्या है y का वैल्यू क्या है 0 है, तो यानी यहीं पे होगा, यहीं पे होगा। तो ये वैल्यू क्या होगा 20/3 और 0। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट को आप जो है मिला दीजिए, स्केल से मिलाएंगे। देखिए मेरा थोड़ा सीधा नहीं बन पा रहा है, आप लोग जो है सीधा बना लेंगे। ठीक, तो सीधा बना लेंगे और ये आपका एक बन जाएगा। तो इसमें देखिए बच्चों, ये जब ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये इक्वेशन के कौन सा है तो पता चल जाएगा। 3x + 4y = 20 वाला ये इक्वेशन का ये लाइन है। तो ये दोनों लाइंस जहाँ पे मिलती है ना, इंटरसेक्ट जहाँ पे करती हैं, इसका मतलब वही पॉइंट जो है इन दोनों इनका सॉल्यूशन होगा, x और y का, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे तो अच्छा से बनाया नहीं गया है, तो ये 2 से कुछ ज्यादा है पॉइंट y वाला, और ये 4 वाला मान लेते तो 4 और 2/3 मान लेते हैं, 2/3 मान लेते हैं। ठीक ना, नहीं ये तो कम हो जाएगा, 2 पॉइंट मान ले रहे हैं, 2.4 दे देते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए बहरहाल अभी तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है कि इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे और उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 3.1 में देख लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this algebraically and graphically। मतलब इस सिचुएशन को आपको जो है algebraically मतलब algebraic फॉर्म में लिखना है, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, और ग्राफिकली भी आपको इसको दिखाना है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब ने अपने बेटी से कहा है क्या 7 साल पहले कि वो 7 गुना था उसकी उम्र का। ठीक, तो अब इसमें क्या है उम्र का बात हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उम्र मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि लेट आफ्ताब का उम्र जो प्रेजेंट लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब का x मान लेते हैं और हिज डॉटर का उसकी बेटी का y मान लेते हैं। ठीक, ऐसे लगाना रहता है। ठीक ना, दो चीज इसीलिए इसमें 2 वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, आसानी रहता है। पहले आप लोग सॉल्व किए होंगे क्लास 8 तक, उसमें जो है एक वेरिएबल मान के सॉल्व करना पड़ता था, तो प्रॉब्लम होता था, किसको क्या माने समझ में नहीं आता था। इसमें जो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो x और y मान लिया गया है। 2 चीजें हैं, एक आफ्ताब है उसकी बेटी है, उसी दोनों का बात हो रहा है, तो दोनों को प्रेजेंट एज का बात, उम्र का बात हो रहा है, एज का बात हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं एज को ही x मान लेंगे। तो आफ्ताब का प्रेजेंट एज x मान लिए और उसकी डॉटर का y मान लिए। तो जो पहला बात कहा है वहां से हमको पहला इक्वेशन मिल जाएगा, और जो दूसरा बात कहा है वहां से दूसरा इक्वेशन। तो पहला बात क्या कहा है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा 7 years ago आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, अभी मान लीजिए x साल है, तो 7 साल पहले क्या होगा x - 7, मतलब अभी जो उम्र है उसमें से 7 घटा देंगे तो 7 साल पहले का उम्र मालूम चल जाएगा। उसी तरीके से डॉटर का क्या हो जाएगा, डॉटर का भी वही हो जाएगा, डॉटर से एज क्या हो जाएगा y - 7। ठीक, तो क्या बोला है कि 7 साल पहले वो 7 गुना था
अपने बेटी के 7 गुना था, यानी कि 7 साल पहले जो उसका उम्र था वो अब उसकी बेटी के 7 गुना उम्र के था, यानी उसकी बेटी का उम्र y-7 है तो उसके 7 गुना है, 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स, ठीक ना, ये लिखा ना 7 टाइम्स लिखा हुआ है, 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स ये हमारा एक पहला इक्वेशन मिल गया। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे तो आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 7y और -49 हो जाएगा ये, और तो y ये y वाला टर्म इधर ले देते हैं, कांस्टेंट वाला उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x - 7y इम्प्लाइज डेट x - 7y, इधर ये प्लस में था इधर आया तो माइनस हो गया है, इधर माइनस में है ये वाला तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7 - 49 हो जाएगा, तो 7 - 49 आ जाएगा आपका कितना 42, x - 7y इज इक्वल टू आ गया आपका एक इक्वेशन -42, ठीक, ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में, तो क्या कहा है 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब क्या, अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद अब से आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, और उसकी डॉटर का एज क्या हो जाएगा, डॉटर एज क्या हो जाएगा y + 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, कह रहे हैं कि वो 3 गुना हो जाएगा, मतलब आफ्ताब का उम्र उसकी बेटी की उम्र के 3 गुना हो जाएगा, तो इसी जैसा अभी यहाँ आप लिखे थे वैसा फिर लिख लेंगे कि आफ्ताब का उम्र x + 3 है, ये किसके बराबर है, अपने बेटी के 3 गुना है, तो बेटी का उम्र y + 3 है, उसके 3 गुना हो गया, ठीक है। अब फिर वैसा ही हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेंगे अच्छा से, तो ये x + 3 बराबर 3y + 9 हो गया, y वाला टर्म इधर लाएंगे और कांस्टेंट वाला उधर भेजेंगे, तो y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x - 3y हो गया, और वैसा ही यहाँ पे 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x - 3y = 6, ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है, ठीक। तो अब ये 2 इक्वेशन मिल गए, यही आपको बोल रहा था कि एल्जेब्रिकली इसको दिखा दीजिए। अब क्या बोला है कि ग्राफिकली दिखाना है, तो ग्राफिकली दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही पॉइंट्स टेबल आपको बनाना पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल कैसे। तो यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन मिल गया था, एक x - 7y = -42 और x - 3y = 6, ठीक। तो अब इसमें आपको क्या करना है, प्लॉट कर लेना है पॉइंट्स टेबल, तो पहले वाले के लिए हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो क्या बताया कैसा करना है, आपको यहाँ पे एक ये टेबल बना लेना है, ऊपर x और नीचे y लिख देना है, ये करना है, ठीक। और 2 पॉइंट के लिए बना लेते हैं उतना, चलिए 3 पॉइंट बना लेते हैं, पहले 3 बनाएंगे, उसके बाद 2 बनाएंगे, आप लोग तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक। तो x का वैल्यू कुछ रखा जाता है अपने मन से, जो मन करेंगे उसके हिसाब से y का वैल्यू आ जाता है, ठीक। तो x का वैल्यू सबसे पहले चलिए 0 रख के देख लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए x - 7y = -42 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब 0 रख लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा सा, तो ये माइनस माइनस से दोनों तरफ से कट गया, y बराबर क्या हो जाएगा 42/7 हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, ठीक। तो x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आ गया, ठीक। अब y का वैल्यू 0 रख के देख लेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -42 आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो -42 आ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर लेते हैं कि थोड़ा कोई छोटा आ जाए, तो y का वैल्यू अगर देखिए 1 लेंगे तो इधर जाके वो घट जाएगा, ऐसा थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, हाँ। अगर y का वैल्यू हम लोग 7 लेते हैं तब देखिए क्या हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा, ये माइनस का 49 है, उधर जाएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा, तो 49 में से 42 घटेगा तो 7 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक। ऐसा आप लोग नहीं ऐसे समझ पाएंगे डायरेक्ट, तो आप लोग लिख लीजिएगा करके, x का वैल्यू नहीं रखे कुछ -7, y का वैल्यू रखे 7, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए x - 49, तो ये 49 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 49, और 49 - 42 क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा,
यानी y का भी वैल्यू 7 और x का वैल्यू 7 रखने पे y का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक, अब y का वैल्यू अगर -7 रखेंगे तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में और ऐड होके ज्यादा हो जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, y का वैल्यू 0 रखने पे ज्यादा ही आ जा रहा था, 6 रख के देख लेते हैं एक बार। हाँ 6 रख लेते हैं, y का वैल्यू जब 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, y का वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में x माइनस 7y -42 में तो y की जगह 6 रख रहे हैं, यानी 7 6 जा 42 हो जाएगा। तो x माइनस 42 इक्वल टू क्या आ गया, -42, यानी x बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +42। तो क्या हो गया, 0 हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी y का वैल्यू 6 y का वैल्यू 6 रखने पर x का वैल्यू 0 आ जा रहा है। ये तो पहले से ही हो गया है, ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते हम लोग, ये तो हम लोग पहले ही रख के देख चुके हैं। ठीक, वही तो सोच रहा था ये दोबारा क्यों आ गया। दूसरा पॉइंट लेने में थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, आप लोग करके देखिएगा, मैं यहाँ पे 2 ही कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए 2 ही ले रहा हूँ मैं। अब चलिए दूसरे का ऐसे ही पॉइंट टेबल हम लोग प्लॉट करेंगे। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन का, दूसरे इक्वेशन का प्लॉट कर लेते हैं। तो दूसरे इक्वेशन का क्या हो गया, ये x हो गया, ये y, और इसका देखते हैं, इसका 3 पॉइंट बना लेंगे, इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। इसका x माइनस 3y इक्वेशन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो अगर x बराबर क्या हो जाएगा 3y, x बराबर सॉल्व करेंगे इसको तो -3y उधर क्या हो जाएगा 6 + 3y हो जाएगा। यानी अगर x का y का वैल्यू 0 रख दें, y का वैल्यू 0 रख दें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा, y का वैल्यू अगर -1 रख दें, अच्छा +1 क्यों नहीं रख रहे, +1 रखेंगे तो ये y × 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, और 6 + 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अगर -1 रखेंगे तो घटेगा, कम होगा तो अच्छा रहेगा। तो y का वैल्यू अगर -1 रख रहे हैं तो -3 हो जाएगा, 6 - 3 तो 6 - 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। इसी तरीके से y का वैल्यू -2 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 रखेंगे तो 3 × -2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस का, ये 0 आ जाएगा। यानी y का वैल्यू -2 रखने पे x का वैल्यू 0 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट इसके लिए मिल गया, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बड़ा वैल्यू था इसलिए। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमको क्या करना है, ये ग्राफ पे जो है प्लॉट कर लेना है। तो चलिए प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्लॉट कर लेते हैं इसको। अरे यार कहाँ हो मुर्गो वाली। तो अब देखिए ये हमने ये ग्राफ में बना लिया है लाइन। अब इसमें हमको ये पहला पॉइंट प्लॉट करना है 0,6। तो 0,6 मतलब क्या है, x का वैल्यू 0, यानी ये x वाला लाइन है। ये तो मैं भूल गया था बताना कि ये वाला x एक्सिस होता है, यह तो आपको सबको मालूम ही होगा। और ये जो खड़ा खड़ा वर्टिकल होता है ये y एक्सिस होता है। ठीक, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो 0,6 दिखाना है तो 0 यहाँ पे हो गया और y का वैल्यू 6, यानी पहला पॉइंट हमको मिल गया ये। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0 और 6 लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है 7 और 7, मतलब कि x पे भी 7 और y पे भी 7। तो इन दोनों का जो यहाँ पे सीधा आएगा वहां पे, मान लो यहाँ पे आ गया है तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 7 7। 2 पॉइंट मिल गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, यही हमारा बन जाएगा इस लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ। तो इस इक्वेशन का क्या था, इक्वेशन भूल गया, इक्वेशन शायद था x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, शायद यही इक्वेशन आया था, ऐसा है क्या, हाँ यही इक्वेशन था। तो ये पहले इक्वेशन का लाइन ग्राफ बन गया। अब दूसरे वाले का पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे। तो 6 और 0 लिखा हुआ, यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यानी कि पहला पॉइंट हमको यहीं पे मिल गया 6 और 0। और दूसरा पॉइंट क्या है 3 और -1, यानी कि x पे 3 और y पे -1, यानी y इधर वाला। तो 3 और -1 यानी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो एक पॉइंट हो गया 3 - 1,
और दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और -2, यानी दूसरा पॉइंट 0 और -2 यानी यहाँ पे, यानी ये एक पॉइंट मिल रहा है। तो अब इस पॉइंट, इस लाइन को हम लोग मिला लेंगे। स्केल से आप लोग स्केल से मिलाइएगा तो आप लोग का सीधा आएगा। ठीक, थोड़ा सा आप लोग बड़ा बनाइएगा, ये थोड़ा सा लाइन आपको बड़ा बनाएंगे तो ये मिले शायद कहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा है मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन रहा है इसके लिए सॉरी। आप लोग सीधा बनाएगा, स्केल से सीधा बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा। अलजेब्रिकली हमने इक्वेशन निकाल दिया और ग्राफिकली हमने ड्रॉ कर दिया। इसका सोल्यूशन निकालना इसमें मेन मकसद नहीं है, बस आप लोग लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, आपको वही करना है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों आपको बना के दिखाना है। ठीक, तो और भी क्वेश्चन आप लोग जहां से मिल सके उसको आप लोग लगाइएगा और